प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स प्लस NCERT फिजिक्स प्लस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पार्ट थर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे? कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का क्या पढ़ेंगे बेटा? सदिश निरूपण। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम कि कोई दो बिंदु आवेश है, उन पर लगने वाला बल। मान लीजिए एक तो ये Q1 आवेश है, ठीक है, और दूसरा आपका Q2 आवेश है, और इन दोनों को R दूरी के मध्य रख देते हैं। ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, इनको किसी भी R दूरी के मध्य रख देते हैं। और इसमें क्या होगा कि इनके मध्य लगने वाला जो बल F1, यानी हम Q1 आवेश को क्या बोल सकते हैं कि Q1 है वो Q2 को प्रतिकर्षित करेगा, Q1 Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। तो इसके मध्य जो लगने वाला बल होगा वो होगा Q1 आवेश है, तो इसको मान लीजिए कि F1 है, उसके कारण जो लगने वाला बल होगा ये आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि Q1 आवेश के कारण इसमें क्या लिखोगे आप कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। आप थोड़ा सा इसको इधर लिख लीजिए। Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोष्टक में लिखेंगे भैया दिशा। किसकी बात चल रही है? सदिश निरूपण की। क्योंकि हमें डायरेक्शन कोई भी आवेश हो उसका सदिश निरूपण करने के लिए हमें क्या बतानी पड़ेगी? उसकी दिशा बतानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यानी इसकी जो डायरेक्शन बताएंगे वो क्या होगा कि Q1 की रिस्पेक्ट में, इसकी रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, Q2 की जो डायरेक्शन है वो मान लीजिए R12 है, यानी Q1 के रिस्पेक्ट में Q2 की जो डायरेक्शन है वो मान ली हमें क्या है, R12। हम यहाँ लिख लेते हैं कि R12 वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो Q1 की रिस्पेक्ट में Q2 की जो डायरेक्शन है वो हमने मानी कि R12 वेक्टर, और 1 से 2 की बात करें और 2 से 1 की बात करें कि दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, R है, वो दोनों का सेम है। 1 से 2 की बात करें या 2 से 1 की बात करें तो दोनों का परिमाण है, और उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस परिमाण से। यानी आपकी जो डायरेक्शन R12 मानी थी, आपको इसको R से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, R12 कैप। R12 कैप हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए प्रयोग में लिया है। और आपको याद हो तो हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था कि कोई भी आवेश है उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या करते थे, इकाई सदिश का उपयोग में करते थे, जैसे I कैप, J कैप, K के रूप में उसका उपयोग ले लेते थे। अब इसको भी कुछ ना कुछ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसको कुछ भी मान सकते हो कि मतलब R12 कैप आप इसको दर्शा सकते हो डायरेक्शन की जगह। तो हम F1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इस दिशा की जगह हम क्या लिख देंगे, R12 कैप। ठीक है। अब देखिए कि F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इस R12 का मान मैं ये लिखूंगा, R12 वेक्टर अपॉन में R। इस R12 का मैंने क्या कर दिया, इजिकल में था ये, इसके इजिकल में था R12 कैप। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ लिख दिया, तो अब यहाँ क्या हो गया,
F1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ हो गया आपकी आर की क्यूब, ये R2 है, एक ये हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए, और मैंने लिख दिया R12 वेक्टर। ठीक है, ये तो आ गया आपका Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अब हम बात करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, बोर्ड जो आपका व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ा सा छोटा है, जितनी भी कोशिश की जाएगी आपके लिए करेंगे। अब हम बात करते हैं कि Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण आपने सबसे पहले देखा था कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, यानी Q1 आवेश के कारण Q2 पर बनने वाला है, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी। देखो मेरी बात समझिए आप कि परिमाण दोनों का समान है, लेकिन डायरेक्शन है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये R12 है तो अगली बार क्या हो जाएगी R21, समझ रहे हो। ये डायरेक्शन अगर इधर लग रही है ना, यानी Q1 की रिस्पेक्ट में Q2 की जो डायरेक्शन है वो अगर इधर लग रही है, तो Q2 की रिस्पेक्ट में Q1 की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी R21 इधर, तो एक दूसरे के विपरीत है। तो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो हम क्या लिखेंगे, F21, डायरेक्शन चेंज होगी, आपने यहाँ F2 लिख सकते हो, सॉरी F2 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम कंडीशन Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी R21। आप दर्शा सकते हो डायरेक्शन की दिशा इधर से होगी, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होगी। अब क्या लिखोगे आप कि F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये होगी R21 को आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ आप देखो कि R12 था, यहाँ 21 को अपॉन में आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू आया था R21 कैप, तो यहाँ R21 कैप है, तो इसका मान लिख दीजिए R21 वेक्टर अपॉन में R, और F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R की क्यूब, और ये R21। ठीक है, तथा हम क्या लिखेंगे कि सेम कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ R21 है और यहाँ R12 है, डायरेक्शन चेंज हुई है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे R21 इज इक्वल टू R माइनस R1। समझ में आ रही है बात कि R21 इज इक्वल टू, दोनों सेम है, सिर्फ दोनों को परिमाण सेम है। हम ऐसा कर सकते हैं कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे कि सॉरी F2 लिख सकते हो या F1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। F2 प्लस में F1 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिखेंगे कि F2 इज इक्वल टू माइनस F1। तो हमने इसको क्या कर दिया, ये जो डायरेक्शन है इसको माइनस में कर दिया। अब सेम टू सेम वही कंडीशन, तो यहाँ R21 वाला हमने किया, तो क्या आएगा कि R21 का मान हो गया 1/4 पाई। यहाँ तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा का सीधा बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि R21 किसके लिए आ रहा है, F2 के लिए आ रहा है, वेक्टर है, और R1 किसके लिए आ रहा है, माइनस F1 के लिए आ रहा है, यानी दोनों का परिमाण समान है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन यहाँ से बता सकते हो कि R21 आपको पता है कि Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला जो बल है वो आपको पता है, ये आ रहा है, ठीक है, F2 है, और R1 आपको पता है किसके लिए लिया था आपने, सॉरी मैंने यहाँ कुछ गलत लिख दिया, R12 होना चाहिए था यहाँ पे। आपको R12 पता है किसके लिए आया है, F1 के लिए आया है, तो यानी यहाँ दोनों का जो परिमाण है कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देखो ये पूरा का पूरा सेम है, ये पूरा का पूरा सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, डायरेक्शन चेंज है, और बाकी सेम है, यानी दोनों का जो परिमाण है वो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है भैया, डिफरेंट है।
डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। अगली बात समझ में, ये है कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब हम पढ़ेंगे कूलॉम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। क्या पढ़ेंगे, कूलॉम बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। इसमें क्या है, और कूलॉम का जो सदिश निरूपण है वो क्या करता है भैया, न्यूटन की तरह क्रिया प्रतिक्रिया नियम की क्या करता है, पालना करता है। एक तरफ हम हेडिंग लगा लेंगे कूलॉम बल, दूसरी तरफ लगाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, कूलॉम बल क्या कहता है कि ये कहता है कि ये आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों करता है। आपको पता है कूलॉम में हमने पढ़ा कि आकर्षण भी करता है और प्रतिकर्षण भी करता है। कूलॉम क्या करता है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता है। लेकिन आपको गुरुत्वाकर्षण का भी तो पता होगा, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ और सिर्फ क्या करता है भैया, आकर्षण करता है। सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, पहली कंडीशन तो कूलॉम बल में ये होगी कि आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों करता है। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण करता है, सिर्फ और सिर्फ आकर्षण करता है। और यह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन, आपका जो कूलॉम बल है वो किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर, कि माध्यम की प्रकृति पर। आपको पता है कि जी का मान जो होता है वो क्या होता है भैया, फिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर कूलॉम है वो आपने पढ़ा था कि के का मान चालकों के लिए अलग होता है, जल के लिए अलग होता है, निर्वात के लिए 1 होता है, जल के लिए 81 होता है। तो इसके लिए माध्यम की जो प्रकृति है उस पर निर्भर करेगा कौन, कूलॉम बल है वो। ठीक है, कूलॉम बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये जो है ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तीसरी बात यह कि यह परबल बल है। परबल का समझते हो आप, यह परबल बल है। और जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, दुर्बलतम। ये प्रकृति रूप से क्या है, दुर्बलतम है, या दुर्बल बोल सकते हो, ये दुर्बल बल है। आपका जो कूलॉम बल है वो प्रबल बल है और यह प्रकृति का दुर्बलतम बल है कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 4, ये दीर्घपराशी होता है। अंतर की बात कर रहे हैं हम, अंतर दिखा रहे हैं। ये दीर्घपराशी होता है, कूलॉम बल दीर्घपराशी होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घपराशी होता है। दोनों ही क्या होते हैं, दीर्घपराशी होते हैं। दोनों ही, अंतर की बात हो रही है, दोनों ही क्या होते हैं, दीर्घपराशी होते हैं। नंबर 5, अगर हम बात करें तो क्या होगा कि आपका जो कूलॉम बल है ये केंद्रीय बल है। कूलॉम बल क्या है, एक केंद्रीय बल है जो क्या करता है कि दो बिंदु आवेश है, जो दो बिंदु आवेश है उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आपका जो कूलॉम बल है वो क्या है, एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल है जो दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अनुदिश कार्य करता है। जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, सेम कंडीशन है, ये भी क्या है, केंद्रीय बल। ये भी क्या है भैया, केंद्रीय बल है। ठीक है, कूलॉम बल है केंद्रीय बल, दो बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। और आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी क्या करता है, केंद्रीय बल है, ये भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। अगर हम बात करें कूलॉम बल और गुरुत्वाकर्षण के बल के मध्य 1-2 पॉइंट और है, अगर उनके बीच की बात करें तो क्या है, ये आपका कूलॉम बल
और वो गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या होगा कि हम देखते हैं कि ये संरक्षी प्रकृति का होता है। आपको पता है संरक्षी होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। हमने पढ़ा था कि गुलाम बल है वो आवेश है, वो संरक्षित होता है। आपको पता है इस बात का, गुलाम बल है वो संरक्षी प्रकृति का होता है भैया। संरक्षित प्रकृति का इसको मतलब इसको नया तो उत्पन्न किया जा सकता है और नया नष्ट किया जा सकता है, केवल एक दूसरे के रूप में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आवेशों की बात है, गुलाम का बल आवेश के आधार पर है, तो संरक्षी प्रकृति का होता है कौन? गुलाम बल। जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी किस प्रकार का होता है भैया? संरक्षी प्रकृति का। अरे बेटा सेम है दोनों की तुलना, ये भी क्या होता है भैया? संरक्षी प्रकृति का होता है। दोनों की दोनों क्या है? सेम है। और ये जो आपका बल है गुलाम, ये लास्ट आपका जो पॉइंट है न्यूटन की नियम की पालना करता है भैया। न्यूटन की नियम की क्या करता है? पालना करता है। कौन से नियम की पालना करता है? न्यूटन के जो नियम है, न्यूटन के नियम की पालना करता है। और जो नियम है वो कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया। कौन से नियम की पालना करता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। और जबकि आपका गुरुत्वाकर्षण बल है ये भी क्या करता है? सेम कंडीशन है। एक दो पॉइंट आपको पता है, कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है। न्यूटन के नियम की क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। नियम की क्या करता है? पालना करता है। ठीक है, ये तो था गुलाम बल और